हेलो एवरीवन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग उस दिन पैटर्न एनालाइज कर रहे थे हमारे नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के पेपर का, और हमने पिछली वीडियो में 3 यूनिट्स का एनालिसिस किया भी था, और आज हम यूनिट 4 से शुरू करेंगे। आज भी हम लोग 3 यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू क्वेश्चंस और जो लेटेस्ट यूपी नेट के पेपर में आया है, और फिर हम लोग उसको देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने तैयारी को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम 3 यूनिट्स लेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो जो हमारी पहली यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उससे ये क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को पूछा कैसे है। और यहाँ पे पहले देयर इज़ अ डिस्क्लेमर कि हम लोग सही आंसर्स को ढूंढने की या क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश यहाँ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। हम बस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एनटीए है वो क्वेश्चंस को फॉर्म कर रहा है और किस तरीके की तैयारी को हमें मुकम्मल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, देखिए मैच द फॉलोइंग आ गया, और यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ फैक्चुअल डेटा भी आपको याद होना पड़ेगा, तभी आप ऐसे जो वर्ड्स वाले होते हैं ना, नेम्स दे दिया, उनकी थ्योरी दे दी या बुक दे दिया, तो वो आप इसी तरीके से ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैच दी फॉलोइंग है, ये कुछ थ्योरी दी है, दी पावर एलीट थ्योरी किसने दी है। ठीक है, फिर दी मैनेजमेंट रेवोल्यूशन किसने दी है। तो ये क्या है, ये थ्योरीज हैं, और ये जो स्कॉलर्स हैं, किन स्कॉलर्स ने ये थ्योरी दी है। तो आपको जब पता होगा तो आप तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऑल्दो इसका आंसर जैसे सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास, तो ये तो इसने रेमंड आरन ने दी है। ठीक है, तो ऐसे अगर ये ऐसा है तो A2 या C या D में से कोई एक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें दी पावर एलीट। ठीक है, तो पावर एलीट में क्या है, पावर एलीट की थ्योरी ये मिल्स। ठीक है, तो B का 1, तो B1 कहाँ पे, इस वाले ऑप्शन में है, ये हमारा टिक हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ऑल्दो हम आंसर्स को नहीं ढूंढ रहे हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ आर वी गोइंग टू गेज थ्रू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, हम इन क्वेश्चंस को समझे कैसे, या हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से देखिए मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, सो दे आर गोइंग फॉर फैक्चुअल डेटा। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो फिर से इट्स अगेन थ्योरी। ठीक है, एंड देयर आर दीज स्कॉलर्स, अवधारणाएं हैं और विचारक हैं जिनको आपको मैच करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इसमें फिर से आपको मैच करना है। ठीक है, इसमें आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए कि देखो ये थ्योरी है एंड दीज आर स्कॉलर्स। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स फॉर द एग्जाम, ठीक है, लास्ट मिनट रिविजन के लिए या जिस वजह से भी, तो आपको इसी पैटर्न में चीज़ों को याद करना है या मटेरियल तैयार करना है। ठीक है, तो थ्योरी हो गया, स्कॉलर्स हो गए, उनके बुक्स हो गए। ठीक है, उन बुक्स का पब्लिशिंग ईयर हो गया। ठीक है, ऐसा इस तरीके से आपको टैबुलर फॉर्म में चीज़ों को याद रखनी है ताकि एग्जाम में टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following are the crisis in political development described by Lucian Pye? तो देखो this is the scholar। ठीक है, ल्यूशियन पाई ने बेसिकली कंपैरेटिव के पाई एंड वर्बा, और इन लोगों ने पॉलिटिकल कल्चर और इन सब की थ्योरी दी है। ठीक है, तो अब देखो ये कंपैरेटिव थ्योरी के जो स्कॉलर्स होते हैं, आलमंड, वर्बा, पाई, ल्यूशियन, इन लोग को हम लोग बहुत गहन अध्ययन नहीं करते इनका। ठीक है, लेकिन अब एनटीए चाह रहा है कि हम इन लोगों को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो अगर हम लूशियन पाई के थ्योरी से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं आप क्राइसिस 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 क्राइसिस,
सारे शब्द एक जैसे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर हियर कि यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट यू आर रीडिंग, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ना और समझना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following described 12 types of colonialism? तो colonialism हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। लेकिन अब देख रहे हैं ये जो स्कॉलर्स हैं, नैन्सी शूमेकर, लिंडा टुईवी स्मिथ, चार्ल्स बार्बेस और माइकल डॉयल, ठीक है। डॉयल को तो हम मोस्टली सुनते हैं, बट ये लोग कहाँ से आ गए? दीज आर द न्यू स्कॉलर्स, ठीक है। तो थ्योरी हमारे सिलेबस से उठाई, उससे रिलेटेड अनकन्वेंशनल थिंकर्स जिनको आज तक पेपर्स में नहीं पूछा जा रहा था, उनको लेकर के ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना और समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड? तो देखो, डायरेक्टिव्स इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है कि इज पूछ रहा है, असर्शन पूछ रहा है कि निगेशन पूछ रहा है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल जाएगा, ठीक है। अगेन नैन्सी शूमेकर, ठीक, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, कोलोनिज्म की थ्योरी या कोलोनियलिज्म की थ्योरी नैन्सी शूमेकर ने, वन ऑफ द थिंकर्स वाज नैन्सी शूमेकर। और क्या लिस्ट नहीं किया है, तो आपको अगर ये याद है कि नैन्सी शूमेकर ने क्या क्या लिस्ट किया है, तो क्या नहीं किया, दैट यू कैन इजीली एलिमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट, हु गेव द आइडिया ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन? ठीक, तो पहले तो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आता है, ठीक है। फिर उसको ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो देख रहे हैं हम लोग जनरली मॉडर्नाइजेशन में विल्बर्ट मूर, है ना, या मैक्स वेबर, इन लोग को पढ़ते हैं, ठीक है। अब समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन, मतलब इस थ्योरी का काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म है ये, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर थ्योरी और आइडियोलॉजी और अ प्रोसेस और अ सिस्टम। तो क्या पूछ रहे हैं? दे आर गोइंग टूवर्ड्स क्रिटिसिज्म्स, है ना, कि क्रिटिक किसने दिया है। तो आपको उस तरीके से थ्योरी को पढ़ना है, स्कॉलर को पढ़ना है, थिंकर को पढ़ना है, बट उसको क्रिटिक किसने दिया, ठीक है, उसकी क्रिटिसिज्म में उस व्यक्ति ने क्या कहा, वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकली ये क्या है, मतलब ये हम लोग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यूनिट का पार्ट है। तो ये हमारे सिलेबस में आता है। तो ये क्वेश्चन जैसे सिलेबस बेस्ड ही है, इसको बहुत आउट ऑफ द सिलेबस नहीं कहेंगे, और ये कॉमन सेंसिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, arrange the following countries as per their rank in human development index from higher to lower rank और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और उसका ईयर 22, ठीक। ये हमने क्वेश्चन पढ़ते ही मार्क कर लिए, ये हमारे इंडिकेटर्स है और ये प्योरली फैक्चुअल है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो करेंट अफेयर्स बेस्ड, ठीक है। उस साल का अगर आपने SDI इंडेक्स का सब कुछ सही से पढ़ा है और आपको चीज़ें याद हैं तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से भी, जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू जॉन वॉलकिट, ठीक है। अब देखो, जॉन वॉलकिट इज नॉट अ वेरी नोन थिंकर, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में उतना हम लोग इनको डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बट दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव इकोनॉमी, है ना, तो दिस इज
ऑफ विच टॉपिक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ओनली, ठीक है। तो ये जैसे ऐसे जो पेरिफेरल थिंकर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंसेस, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस, तो ये क्या है, ये कुछ हमारा किस तरफ ये इशारा कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस की जो भी वर्किंग प्रोसेसेस होते हैं उनकी तरफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे कोई क्राइसिस हो गई हो, कोई कू हो गया हो, कोई डिज़ास्टर हो गया हो, तो वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो अपनी मदद भिजवाता है, तो उसी को हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, दिस इज़ अ काइंड ऑफ पेरिफेरल टॉपिक। हमारे सिलेबस में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड है, बट हम जो उसके काम है या उसकी जो और प्रक्रियाएं हैं या जो उसके और जो इंगेजमेंट्स हैं उनके बारे में भी हमें एक इंक्लूसिव तरीके से, होलसम तरीके से पता होना चाहिए, तो ही हम ये चीज़ कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट, मैच, फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्या है, मैच द लिस्ट, सिनोपेक, अरामको, अच्छा ये टोटल, ये इनको मैच करना है विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, ठीक है। ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, ये करंट अफेयर्स बेस्ड है या जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसी भी जो पेरिफेरल चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना है, ठीक है, जनरल नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट, COP27, 19th आसियान समिट, 31st अरब लीग समिट, 7th ब्रिक्स समिट, ये सब क्या है, ये सब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एनुअल मीट्स हैं, ठीक है। UNFCCC का ये है, ठीक है। ये आसियान का तो नाम ही उसमें लिखा है, ब्रिक्स का समिट है। अब वो कहाँ हुआ था ये हमें याद करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये करंट अफेयर्स बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हाट यहाँ पे भी क्या समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली वो लोग करंट अफेयर से रिलेट करके पूछते हैं, ठीक है। तो आपको करंट में जो चल रहा है, कौन सी समिट कहाँ हो रही है, किस लीडर ने कौन सा नया इंटरवेंशन स्टार्ट किया, इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया की तरफ से पंचामृत चल रहा है, ठीक है, तो अब ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये किस मीटिंग में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, ये तो ये पता होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें है ना, दीज आर प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू न्यूरियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। न्यूरियलिज्म इज इन आवर सिलेबस, न्यूरियलिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको 100% आना चाहिए। तो दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विच इज प्योरली बेस्ड ऑन PYQs, योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और आपके सिलेबस पे भी आधारित है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना ही है हर हाल में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ व्हाई इज देयर नो इंटरनेशनल थ्योरी। अब नाम देखिए, रॉबर्ट कॉक्स पता है, कांति वाजपेयी यस इंडियन ऑथर हैं पता है, वेंट पता है, वाइट पता है, ठीक है। तो ये क्या है, मेजर स्कॉलर्स हैं जिनकी राइटिंग्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उन्होंने कौन सी बुक लिखी, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, कौन सी ईयर में दी, उनकी बुक कौन सी पब्लिश हुई, किस साल हुई, ये आपको फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट G20। G20 न्यूज़ में था, इंडिया उसका अभी करंट में चेयर है, ठीक है। तो ये हमको इससे रिलेटेड जितने भी हमारे आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, करंट अफेयर्स बेस्ड है, और ये क्वेश्चन नंबर, हाँ ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट,
बीजिंग कंसेंसस इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिबेट्स रिलेट्स टू बीजिंग कंसेंसस, ठीक है। अब देखिए द वे दे आर फ्रेमिंग द ऑप्शंस, चाइना 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 चाइना, तो एलिमिनेशन नहीं है इसमें, ठीक है। चाइना, क्योंकि बीजिंग के नाम पे हम चाइना ही सोचते हैं, ठीक है। बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या है बीजिंग, किस बारे में है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में है कि पीसफुल रिलेशंस विद हर नेबरहुड के बारे में है, या डिफेंस इंडस्ट्रीज के बारे में है, या डेवलपिंग अफ्रीकन नेशंस के बारे में है। तो बीजिंग कंसेंसस किस बारे में है, ये किस बारे में, ये एक्चुअली में इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, who among the following holds the view that the globalization transformationalism, मतलब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ठीक है। डॉट डेविड हेल्ट पढ़ते हैं हम लोग, स्टीफन गिल पढ़ा है, DHDS ग्रीनवे, थोड़ा सा इसमें और इसमें डाउट हो जाएगा, तो वही है पेरिफेरल थिंकर्स दे आर आस्किंग, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। तो ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी आप जब पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो आपको इन स्कॉलर्स पे भी ध्यान देना है थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, 3-part टाइपोलॉजी ऑफ थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट हेल्ड एंड मैग्रू इंक्लूड द फॉलोइंग। तो जो 3-part टाइपोलॉजी दी थी डेविड हेल्ड और मैग्रू ने, उसमें क्या इंक्लूड होता है, ये टोटली हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअली ये 3 होना चाहिए वैसे तो इसका आंसर, है ना, हाँ, A, B and D, यस, ठीक है। ये टोटली हमारे सिलेबस का पार्ट है और ये हमें पता होना चाहिए कि डेविड हेल्ड और मैग्रू ये लोग किधर लाई करते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी के स्टेजेस क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट, What is the name of the exercise project initiated by India to link Indian Ocean Rim countries? ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था और ये हमें बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है। ये क्या है, टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड है ना, टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये नहीं, एक्चुअली ये होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट सागर पंचायत, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें इंडियन ओशन की बात हो रही है, ठीक है। ये टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड है। नेक्स्ट, व्हेन ओपन स्काईज अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड US वाज साइंड, तो ओपन स्काईज अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड US, तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में जब हम इंडिया US रिलेशंस पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, है ना। तो ये ओपन स्काईज उन्हीं में से एक है। तो ये अब ये फैक्चुअल सा इंफॉर्मेशन है, ईयर याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमने देखा कि हमने 3 यूनिट्स के थ्रू आज फिर से देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस वो फॉर्म कर रहे हैं। फिर से हमारा यही कंक्लूजन है कि हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना है और पेरिफेरल थिंकर्स या पेरिफेरल कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस। और जो ऐसे डायनेमिक से यूनिट है जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हो गया, इनमें वी हैव टू नो अबाउट द करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज एज वेल, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।